मेरा शहर इलाहाबाद और इलाहाबाद में महाकुंभ और महाकुंभ की जो घटनाएं आई वो सभी ने देखी। मेरा शहर 3 नदियों का संगम और वो नदी गंगा जिससे हर इलाहाबादी बेतहाशा मोहब्बत करता है। पूरा माहौल जो है इतना रचा बसा है। जब वीडियो आ रहे थे और लाशें निकल रही थीं और भगदड़ मची हुई थी और बहुत तरह की चीज़ें हो रही थीं, पता नहीं क्यों वो बचपन के दिन याद आए जब हम इस मेले के चश्मदीद गवाह हुआ करते थे। पूरा शहर भर जाता था, लोग जो है सर मुंडा के घूमते रहते थे, नागा बाबा का जुलूस निकलता था और हम क्या बताएं कि किस तरह से हम लोग एक भरे पूरे शहर को खूबसूरत होते देखते थे। लेकिन बहरहाल हर याद अच्छी नहीं होती, हर याद प्यारी नहीं होती और हर याद दुखी नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ कि जो कुछ हुआ पिछले दिनों उसको मतलब देख के मेरा दिल तो ख़राब हुआ ही, लेकिन साथ ही खुशी ये हुई कि जिस तरह इलाहाबादियों ने अपना फ़र्ज़ अपने नागरिक भाइयों के साथ निभाया, वो कोई प्रोपेगेंडा की चीज़ तो नहीं थी, लेकिन वो असलियत है। यही सच इलाहाबाद का सच है, यही सच हमारे गंगा जमनी तहसीब का है। इसी तहजीब पर लिखी हुई मेरी ज़ीरो रोड है और ज़ीरो रोड की कुछ चीज़ें जो हैं मुझे एकदम से याद आने लगीं। जो गंगा के बारे में एक शख्स बाहर से देखने कुंभ मेले को आता है और उसका रिएक्शन, उसकी बातें और बहुत कुछ जो है वो आज से आपको मिलता दिखेगा। तो 2 टुकड़े मैं आपके लिए अपने नॉवेल से पढ़ रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जिज्ञासा जगाएगा कि एक मर्तबा आप गंगा को देख के आइए और उसके हुस्न को महसूस कीजिए। ईयाद और रमेश शुक्ला ने आज नागा और पंडों के साथ दिन बिताने का तय किया। सो पैंट कमीज की जगह वे दोनों गेरुआ कपड़ा पहने उनके साथ बैठे उनके हाव भाव देखते बातें कर रहे थे। याद ने किसी टोली के साथ बैठकर गई रात तक चिलम पी थी। सुबह उसका सिर दर्द से फट रहा था। अब उसकी समझ में आया था कि रमेश उसे चिलम पीने को क्यों मना कर रहा था। इस समय वो न चाहने के बावजूद रमेश के साथ कमरे से निकल आया था, वरना उसका मन पलंग पर चित्त पड़े रहने का था। गंगा किनारे की रेत पर दोनों काफ़ी देर लेटे आसमान पर उड़ती चीलों को ताकते रहे। फिर शोर सुन उठे तो मालूम हुआ कि कई बूढ़े लोग तेज धारा की लपट में बह गए और जब तक उन तक मदद पहुंचती तब तक वे जिंदा नहीं मुर्दा बाहर निकाल लाए गए। नहाने के लिए आती भीड़ में भी 2 दिन पहले उसी तरह कितने लोग कुचल गए थे। श्रद्धा भी अजीब चीज़ है, रमेश मन ही मन बोल उठा। दोनों खिन मन से कुछ देर बैठे रहे। लाशों को निकालने का काम जारी था। एकाएक रमेश ने कहा, भूख है, बेकारी है, बीमारी है, पिछड़ापन है, मगर एक संतोष है, सुरक्षा है, जो हमारे पास सब कुछ होने के बाद नहीं है। हर एक और हर दम भय पीछा करता है कि ये सब वैसा ही वैसा जमा जमाया रहेगा जैसा आज है, कि सब कुछ हमारे एक पल में छीन लिया जाएगा। रमेश कह उठा, मेरा डर दूसरा है। जब मैं उन डूबे बच्चों और बूढ़ों की लाशों और लेबनान में हुए इजरायली हमले से मरे बच्चों और मर्द औरतों की तस्वीरों को याद करके सोच रहा था कि इन 2 तरह की मौतों के पीछे क्या धर्म की निष्ठा ही केवल काम कर रही है या फिर कुछ और। क्या मौतें हमारे समय का एक दुखद गीत या फिर एक ज़रूरी अमल है, या फिर एक मजबूरी बन गई है, या फिर हम आगे बढ़ने का रास्ता ही भूल चुके हैं और मौतों की सुरंग से गुजर हम कहीं और नहीं पहुंचना चाहते हैं। वास्तव में इस ब्लैक होल का सच क्या है? याद इतना कहकर चुप हो गया। रमेश के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था।
गल्फ कंट्री में रहकर वो मौत और लाश को बहुत करीब से महसूस करता आया है। फोटोग्राफी की दुनिया में बाढ़ सी आ गई है। हर समाचार पत्र, हर पत्रिका में दर्दनाक, खौफनाक, दिल को हिला देने वाली तस्वीरें छपती हैं, मगर वे तस्वीरें न दुनिया के लोगों को की राय बनाती हैं, न अपने शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ उठा पाती हैं। बस एक तमाशबीन की तरह उनको सब देखते हैं, जिसमें से ज़िंदगी गायब होती है। इस तरह के चित्रों के बारे में रमेश का ख्याल है कि वो एक तरफ व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप करती है और दूसरी ओर इंसानी दिमाग को अनजाने में इस जुल्म का आदी बना रही है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वो आज तक एक भी ऐसी तस्वीर खींच नहीं पाया जिसमें इंसान का चेहरा विभत्स हो और वो अपनी उपस्थिति से दूसरे इंसान को कोई प्रेरणा ना दे सके। इसलिए रमेश ने सदा कोशिश की कि ज़िंदगी का वो पक्ष कैमरे के लेंस में कैद करे जिसमें इंसानी गरिमा हो, मगर इसके बावजूद वो इयाद के प्रश्न का क्या जवाब दे। रमेश जब कुछ नहीं बोल पाया तो इयाद उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। उसके मासूम चेहरे पर छाई प्रश्न भरी उदासी को रमेश ने अपने हथेलियों से सहलाया। इयाद को नानी के पास से आती खुशबू का एहसास जागा, जो हमेशा कहती थी कि इयाद, लोगों में अपनी मोहब्बत तलाश करो, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इयाद की आंखों के कोने से गर्म पानी टपका। रमेश ने झुककर उसका माथा चूमा और खिड़की से झांकते तारों भरे आसमान को देखकर धीरे से कहा, सोचो उनके बारे में जो इन सितारों की तरह अकेले हैं। हम तो खुशकिस्मत हैं जो एक दूसरे के साथ हैं। इयाद ने अपनी बाहों का घेरा रमेश की कमर के चारों तरफ कस लिया और फपक पड़ा, जैसे कह रहा हो, फिर ये खालीपन मुझे क्यों डराता है।